हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पर्यायवाची या समानार्थी शब्द के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। आज हम उसी के आगे फ्रेंड्स अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने 60 के करीब किए थे, इसके बाद हम 60 से 130 तक करेंगे और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम कम समय में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी की प्रैक्टिस करवा दें, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हम बहुत सारा टाइम देते रहें और अदर सब्जेक्ट हमारे पिछल जाएं। इसलिए हम कम समय में हिंदी को अधिक जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आप हिंदी को कम से कम टाइम दें, कम ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा दे रहे हैं आप तो 1 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है हिंदी के लिए। और बाकी आप अपने सब्जेक्ट अच्छे से करते रहें। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने जो 60वां क्वेश्चन हो गया था, इसके बाद हम देखते हैं 61 नंबर का। यह घटना अद्भुत है। उस उक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी 13 जनवरी 2023 में शिफ्ट नंबर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, सब प्रीवियस ईयर रहेंगे, जो आपके एग्जाम में डिट्टो आने की संभावना रहती है। तो इसमें से देख लेते हैं सेंटेंस फ्रेंड। यह घटना आश्चर्यजनक है, नहीं, अद्भुत के लिए आश्चर्यजनक गलत है, अद्भुत के लिए विलक्षण शब्द गलत है, भयानक और यह घटना अपूर्व है। तो इसमें से क्या छाड़ना, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। किस वाक्य में समानार्थी शब्द नहीं है? किस वाक्य में समानार्थी शब्द नहीं किया गया है, मतलब अद्भुत का निम्नलिखित में से किस में समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो भयानक अद्भुत का नहीं है, आश्चर्यजनक, विलक्षण और अपूर्व इसका आंसर है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची है राजीव। कमल का पर्यायवाची है राजीव। फ्रेंड्स, नीरद, देखिए यहाँ दा है तो जो है बादल का पर्यायवाची। यदि यहाँ जा होता तो कमल का हो जाता। जलज, जलद है तो बादल का पर्यायवाची। और यदि इसमें जा होता जलज तो जो होता कमल का पर्यायवाची। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए कमल का पर्यायवाची राजीव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बिजली शब्द का, तो बिजली शब्द के हमने आपको बताए थे चंचला, दामिनी और तटनी नहीं है, तटनी नहीं है। तो बिजली शब्द के 3 पर्यायवाची आप बहुत ही अच्छे से याद रख लें। चंचला, दामिनी और तड़त बहुत बार आते रहते हैं। चंचला बहुत पूछा जाता है, दामिनी भी बहुत पूछा जाता है। नलन के फूल देवी को अर्पित करूंगी। नलन के फूल देवी को अर्पित करूंगा। एक बार में देखा तो शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो नलन, नलन मतलब कमल, नवल का पर्यायवाची शब्द है कमल। नाव के पर्यायवाची शब्द में निम्नलिखित में से पूरा कौन सा है? तो नाविक डेड से पार करता है, तो नाविक का है कश्ती। भगवान विष्णु ने एक अवतार कुर्म के रूप में भी लिया था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त कुर्म शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो कुर्म का मतलब है कछुआ। नेक्स्ट है, सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? फ्रेंड, क्वेश्चन को अच्छे से समझें, वाक्य में नहीं किया गया है आश्चर्य शब्द का। तो अभी आपने देखा है सीमा की बात सुनकर जया को अचरज लगा, तो अचरज और आश्चर्य समानार्थी शब्द है। सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ लगा, जे को अपना आंसर हो जाएगा। मनोरथ इसका सिनोनिम नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। सीमा की बात सुनकर जया को विस्मय लगा, सीमा की बात सुनकर जया को अचंभा लगा। तो ये तीनों को समान अचरज, विस्मय और अचंभा, ये आश्चर्यजनक, आश्चर्य के समानार्थी शब्द है, मनोरथ नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है? तो चंद्रमा शब्द का है शशि। दिनकर इनका सूर्य भगवान का है। 69 नंबर का है, कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है। तो जो रोग है उस शब्द का पर्यायवाची क्या है? व्याधि। रोग का पर्यायवाची है व्याधि। निम्नलिखित में से किस वाक्य में खिनन के सही पर्यायवाची शब्द का उपयोग किया गया है? तो रंजन उसके प्रति अनासक्त है, गलत। राजीव आज बेहद प्रसन्न था, गलत। सुनैना ने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की, गलत। जया का मन उदास है, तो खिन्न के मतलब हो गया उदास, तो इसका नाम आंसर डी हो जाएगा। आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। लक्ष्य के स्थान पर समानार्थी शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो यहाँ पूछा गया है किया गया है, तो लक्ष्य का देख लेते हैं फ्रेंड। आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। किनारा का पर्यायवाची शब्द इसमें से है तट। किनारा का है तट। जंगल का राजा शेर होता है, वाक्य में जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं से फ्रेंड्स अपन ना देखें, इसको देख लें कौन कौन है। तो कांतार, विपिन और कानन, ये तीनों पर्यायवाची जंगल के हैं। आप इसको अच्छे से याद रख लें, बार बार रिवाइज करते रहें, और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है उद्देश्य, मंजिल और निशाना, ये सब लक्ष्य के पर्यायवाची हैं। भवन इसका आंसर हो जाएगा, भवन पर्यायवाची नहीं है।
सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कीजिए। पंडित, पंडित के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग। मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं, मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, दोनों वाक्यों में क्या है, जो शुद्ध बातनी है वो छांटनी है, बाकी सब सेम ही लिखा होगा थोड़ा थोड़ा। मनीषी को लिखने का जो शुद्ध बातनी है, देखिए माँ, नी पे बड़ी ई की मात्रा, और सलजम वाले सा पे, षटकोण वाले सा पे बड़ी की मात्रा। तो मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं, जो सी नंबर इसका सही आंसर है। जानकी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए वैदेही, जनकसुता और सीता, ये सब जानकी के पर्यायवाची हैं। सूर्यसुता सूर्यसुता जो है यमुना का पर्यायवाची है। फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से चारों ओर आंधी का घोर अंधेरा छाया था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त घोर के स्थान पर उसके उचित समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में किया गया है। तो चारों ओर आंधी का गहरा अंधेरा छाया था, यह इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें अल्प, सूक्ष्म, कर्कश ये सब गलत हैं, ये इसके घोर के समानार्थी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पयोध शब्द का पर्यायवाची है। जलधर, जलधर मतलब बादल, तो बादल शब्द का पर्यायवाची है पयोध। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची समूह नहीं है, कौन कौन से देख लेते हैं, नहीं है। तो जाह्नवी और सोसरी, ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। सोसरी, तीपदगा, ये भी है, हमने थ्योरी में जो गंगा के पर्यायवाची शब्द किए थे, भागीरथी और सोसरी, ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। तो इसमें से तिरपगा और सूजा, तो तिरपगदा है लेकिन सूजा नहीं है। सूजा जो है यमुना का पर्यायवाची है। फ्रेंड, नमन का आरोग्य अच्छा है, नमन का आरोग्य अच्छा है, तो नमन अस्वस्थ है। निम्नलिखित में से 81 नंबर के देख लेंगे, हिमाद्री का उपयोग पर्यायवाची शब्द क्या है। तो हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द है हिमालय। लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात एक ऐतिहासिक इमारत है। प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द है प्रसिद्ध। प्रख्यात का पर्यायवाची इसमें से प्रसिद्ध है। जो कुख्यात है फ्रेंड्स, जो नेगेटिव चीज़ में लिया जाता है, जैसे कोई चोर प्रख्यात है पूरे क्षेत्र भर में, तो वो अगर कहीं क्षेत्र भर में चोरी हुई तो वही चोर चोरी करेगा, इसके लिए वो जाना जाता है। कोई गुंडा है फेमस, उसके लिए कुख्यात शब्द का यूज किया जाता है, और जो अच्छे लोग फेमस होते हैं उसको प्रसिद्ध या प्रख्यात बोलते हैं। 83 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से सही बात शब्द का उपयोग है किरण। किरण का पर्यायवाची शब्द है रश्मि। किरण का पर्यायवाची शब्द है रश्मि, और रश्मि का फ्रेंड शुद्धि देख ले सी नंबर में, और बी में कंफ्यूज ना हो, बी नंबर सही आंसर है। निम्नलिखित में से अचल, अचल के सही पर्यायवाची शब्द का किसमें प्रयोग होगा है। अचल मतलब जो ये स्थायी रहे। तो निम्नलिखित इसका जो अस्थिरता उसके स्वभाव की विशेषता है, अस्थिरता गलत है, स्थिरता इसका आंसर हो सकता था। उसके चित्त की अवस्था दुलायमान है, दुलायमान मतलब चलायमान, तो ये गलत है। वह अपने निर्णय पर अटल रहा, तो अचल का मतलब हो गया फ्रेंड्स अटल, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जल ही जीवन है, जल के शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जल का पर्यायवाची शब्द फ्रेंड पानी है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जुन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो अर्जुन शब्द का पर्यायवाची है साची। निम्नलिखित में से क्लांति आ गई है, अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई है, मतलब खुशी आ गई है, नहीं थकान आ गई है। तो क्लांति का जो पर्यायवाची शब्द है वो है थकान। 88 नंबर देख ले, सोना खरा होता है। तो सोने का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है, छांटना है। तो स्वर्ण, कंचन और कनक ये सब सोने के पर्यायवाची हैं, आंसर हो जाएगा डी नंबर। रामू बेहद गरीब है, तो गरीब के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं इसमें से। निधन, गरीब का पर्यायवाची है निधन। निम्नलिखित में से चंदन का पर्यायवाची नहीं है। तो मलयज, दारूसार और गंधराज, ये सब चंदन के पर्यायवाची हैं, अच्छे से पढ़ लें फ्रेंड्स, नया क्वेश्चन है। मलयज, गंधराज और दारूसार, तो जिस चंदन के पर्यायवाची हैं। नोध चंदन का पर्यायवाची नहीं है। संजय भारतीय मूल्यों का तिरस्कार करता है। तिरस्कार शब्द किस वाक्य में समानार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो तिरस्कार का पर्यायवाची देखना है। संजय भारतीय मूल्यों को बदनाम करता है, संजय भारतीय मूल्यों की सराहना करता है, संजय भारतीय मूल्यों की प्रशंसा करता है, संजय भारतीय मूल्यों की उपेक्षा करता है। तो तिरस्कार का मतलब उपेक्षा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 92 नंबर है, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो महीप राजा का पर्यायवाची है भूपति और नरपति। सुरवधिपति फ्रेंड्स इंद्र का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दुर्योधन के कुचक्र रचकर पांडवों को चौसर में हरा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुचक्र का पर्यायवाची नहीं है। तो अभिसंधि, दुर्भिसंधि और साजिश, ये सब किसके कुचक्र के पर्यायवाची है। हमने ये क्वेश्चन थ्योरी में भी किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत के पर्यायवाची फ्रेंड्स बहुत ही पूछे जाते हैं, आप बहुत सारे इसको एक साथ रट लें। देखिए सुधा, सोम और अमी, ये सब इसके पर्यायवाची हैं अमृत के। हाथी विशालकाय है, निम्नलिखित में से हाथी शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो हाथी का पर्यायवाची जो है वो है हस्ती। निम्नलिखित में से कुशल, कारीगर, कुशल का पर्यायवाची शब्द छांटना है, तो निपुण। किरणें मन को भाती हैं, किरणों का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। रश्मि, अभी जो क्वेश्चन आया हुआ था पिछले अभी 2-3 क्वेश्चन पहले, तो रश्मि, किरण का पर्यायवाची रश्मि। सारंग निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है। तो सारंग है फ्रेंड्स, देखिए हिरण का पर्यायवाची है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि सारंग निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है। तो सारंग है हिरण का।
गंगा का जल अत्यंत पावन है। तो गंगा निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची है? देव नदी। गंगा का पर्यायवाची शब्द है देव नदी। इंद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या है? शक्र। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है शक्र। निम्नलिखित में से गणेश, तो गणेश का पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया था? हमें गजानन की पूजा करनी चाहिए। तो हमें पता है कि हम जानते हैं फ्रेंड्स गणेश को गजानन भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से ब्रंची के समानार्थी शब्द का निम्नलिखित कौन सा प्रयोग हुआ है? तो ब्रंची राक्षस को डेड से वरदान मिला है। तो ब्रंची है ब्रह्मा। ब्रंची है समानार्थी शब्द ब्रह्मा। निम्नलिखित बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द है फ्रेंड्स सागर। सरस्वती का पर्याय नहीं है, तो जो सरस्वती का पर्याय है वो आप अच्छे से रख लें। दामिनी जो है बिजली का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। शारदा, भारती और बागेश्वरी और पाणीधर ये सब कौन से हैं? वीणा, पाणी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। भौरें गाते गुनगुन गाना। भौरें गाते गुनगुन गाना भौरें शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो भौरें का फ्रेंड्स बहुत आता है। देखिए ली छोटी ली वाला भौर का पर्यायवाची है मधुप, मतलब जो मधु खाए, और भ्रमर जो भ्रमर करे, ये सब भौरा के पर्यायवाची हैं। अली इसमें से बहुत बार पूछा जाता है, तो आप अच्छे से याद रखें। आ छोटी ली, एक आ बड़ी ली शब्द भी होता है, वो आंसर नहीं होगा। आ छोटी ली वाला भौरा का पर्यायवाची होगा। मौद शब्द में उससे पर्यायवाची है, तो मौद शब्द का पर्यायवाची देखना, नौ की मिलने पर वह हर्षित हो गया। तो आनंद और प्रमोद जो होता है उसी शब्द से लिया गया है मोद। तो मोद का यहाँ पे है प्रसन्न होना। 106 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो अभी अपन ने देखा है विष्णुपदी, देवनदी और त्रिपगा, ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। 8वां नंबर है 108 है। किरण के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग, जी अभी किरण का देखा है, अभी रश्मि मिला था, जी अंशु है। किरण का पर्यायवाची अंशु और रश्मि दो हो गए हैं। बिजली चमक रही है, बिजली के लिए पर्यायवाची शब्द का प्रयोग है, देखिए चपला। अभी जो पिछली दामिनी, चपला और तड़ 3 मिले थे, इसमें से 2 निकल चुके हैं। अभी चपला इसका आंसर हो जाएगा। अभी दामिनी मिला था और पिछले क्वेश्चन में तड़ित मिला था, तो 109 नंबर का चपला हो जाएगा। सागर की तरह बड़ा होने पर कोई महत्व नहीं, अगर किसी की प्यास ना बुझा सके। तो वाक्य में प्रयुक्त सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से ओलाधि, बारधि और जल्दी ये सब सागर के पर्यायवाची हैं। जगधि पर्यायवाची नहीं है, जगधि है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं। पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पुंडरीक का शब्द का पर्यायवाची है कमल। तो आंसर बी नंबर। शिव के पर्याय उक्त वाक्य में रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। त्रिलोचन, तो 3 लोचन वाले त्रिलोचन शिव जी। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द चुने। रंग, रंग का समानार्थी शब्द है जिसके पास कुछ ना हो, दरिद्र हो, गरीब हो। तो सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? ब्रह्मणी। सरस्वती जो किसकी पत्नी है? ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मणी। द्वार, द्वार का पर्यायवाची है कपाट। सुधा किसका पर्यायवाची? अभी मिला था सुधा है फ्रेंड अमृत का। वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। वायस है काग, काक और एकाक्ष। तो निम्नलिखित वायस अच्छे से रख लें फ्रेंड, जी बिल्कुल नया है पर नया पर्यायवाची है। तो कौवा जो होता है उसके पर्यायवाची हैं काग, काक और वायस और एकाक्ष। राजा शब्द का समानार्थी शब्द है महीप, अभी मिला था पिछले क्वेश्चन में। विष्णु शब्द का समानार्थी शब्द है गोविंद। किरण का समानार्थी शब्द है रश्मि। फ्रेंड देखिए किरण कितना मुष्ट है, 30 बार क्वेश्चन आ चुका है जी। निम्नलिखित में से प्रधान शब्द का पर्यायवाची चयन करें। तो प्रधान का मतलब मुख्य। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है अचल, क्योंकि जो पहाड़ है वो चल नहीं सकते हैं। तुरंग फ्रेंड घोड़ा का होता है, बहुत याद रखें, आता है क्वेश्चन में। 122 123 का पक्षी का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। खग, पक्षी का पर्यायवाची खग। और जो आ छोटी ली, अली का मतलब भौरा है फ्रेंड्स, अच्छे से याद रखें। हिमालय, हिमालय का पर्यायवाची है नगराज। अनंत किसका पर्यायवाची शब्द है? आकाश का। निम्नलिखित महीप है राजा का, अभी आया हुआ है नरेश। सरस्वती शब्द है शारदा। बिजली दामिनी, बिजली का पर्यायवाची दामिनी, अभी आया हुआ है 2-3 क्वेश्चन पहले। आकाश का पर्यायवाची है अंबर। तलवार का पर्यायवाची खड़क, खड़क। और प्रख्यात का है शोषित, पर्यायवाची है प्रसिद्ध। सी नंबर। 132 नंबर का देख लेते हैं। 132 का कुबेर का जो पर्यायवाची शब्द है वो है यक्षराज। कुबेर का पर्यायवाची शब्द है यक्षराज। महाराज नहीं है, यमराज नहीं है, गिरिराज नहीं है, तो यक्षराज इसका आंसर हो जाएगा। आगंतुक का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं फ्रेंड, अतिथि। आगंतुक का पर्यायवाची अतिथि। नेक्स्ट है कृपण। कृपण फ्रेंड्स कंजूस का है। कृपण जो है कंजूस का है, जो कृपाण है वो तलवार का है। दोनों ही अलग अलग शब्द हैं। 134 नंबर में जो कृपण है, देखिए पा में छोटे आगे जो डंडा नहीं है तो कृपण हो जाएगा। इसका आंसर है कंजूस, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जो कृपाण है, कृपाण तलवार का है। कृष्लय, किसलय पर्यायवाची है फ्रेंड्स नवपल्लव का, मतलब जो नए नए पत्ते होते हैं उसका पर्यायवाची है किसलव और नवपल्लव। चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास हमारी समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। इसी तरह से आप पढ़ते रहें।